1911 की बात है। शाम का समय था। लंदन में एक घर था। उस घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने उस घर की डोरबेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। उस लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उनके चचेरे भाई मिस्टर जॉर्ज के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर जॉर्ज को अकेले रहना पसंद था। वह किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोर बेल बजाने के बाद मिस्टर जॉर्ज ने घर का दरवाजा खोला और वह उस लड़के को देखकर खुश हुए। लड़के का नाम एडम फोर्ड था। मिस्टर जॉर्ज ने उस लड़के से कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलो नाश्ता कर लो। एडम ने कहा कि उसको अभी भूख नहीं लगी है। बातचीत पर मिस्टर जॉर्ज ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम्हारा क्या नाम है? फिर उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम एडम है और मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर जॉर्ज ने उस लड़के से उसकी जन्म की तारीख पूछी और उसको खुश करने को कहा। पक्का तुम 12 साल के हो जाओगे ना? मिस्टर जॉर्ज ने बताया कि वो यह सब चीजें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो यह सब बातें लिखकर रखते हैं ताकि उन्हें यह सभी जरूरी तारीखें याद रहें। फिर मिस्टर जॉर्ज ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसेस कैली के कमरे में ले जाओ। मिसेस कैली इस घर की सबसे खुश दिल इंसान है। एडम को मिसेस कैली से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेस कैली 55 साल की थी और वह इस घर और मिस्टर जॉर्ज के बारे में सब कुछ जानती थी। इसके बाद मिसेस कैली ने एडम को घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब एडम को उस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन एडम मिसेस कैली के कमरे में बैठा हुआ उस घर के बारे में सोच रहा था। उसने मिसेस कैली से पूछा कि क्या मिस्टर जॉर्ज अच्छे इंसान हैं? जवाब में मिसेस कैली ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में मिस्टर जॉर्ज जैसा कोई अच्छा इंसान कभी नहीं देखा है। वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। यह सुनकर एडम कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेस कैली ने कहा कि मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर जॉर्ज उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और वह हमारे साथ 3 हफ्तों तक रही। लेकिन एक दिन सुबह वह अचानक ही कहीं चली गई। एडम ने कहा कि मुझे लड़के के बारे में कुछ बताइए। फिर मिसेस कैली ने कहा कि मुझसे पहले काम कर रहे नौकरों ने उसके बारे में बताया कि एक दिन मिस्टर जॉर्ज उस लड़के को अपने साथ लाए थे, पर वह भी एक दिन अचानक कहीं चला गया। वह कहां गया किसी को नहीं पता चला। उसी रात एडम ने एक सपना देखा कि वह उस घर की छत पर है। जब वो उस छत पर गया तो वहां एक पुराना बाथरूम था और उसका गेट शीशे का था। उसे बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उस लड़की का शरीर बहुत गंदी सी दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर ही थे। एडम उसे देख रहा था। तभी वह लड़की अचानक से रोने लगती है और उसके लंबे लंबे हाथ एडम की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से एडम की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि वह सच में उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। वह फिर से हिम्मत जुटाकर उस बाथरूम के अंदर झांकता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। तो वह भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। वह अगली सुबह अपने सपने के बारे में मिस्टर जॉर्ज और मिसेस कैली को बताता है। एडम की बात सुनकर मिस्टर जॉर्ज अपने नौकरों से कहकर उस बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगवा देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक एडम को कोई भी सपने नहीं आए। पर एक दिन वो उठा तो उसने देखा कि मिसेस कैली उसका नाइट सूट सिल रही थी। मिसेस कैली ने एडम से कहा कि तुमने अपने कपड़े बुरी तरह कैसे फाड़ लिए, लेकिन एडम को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे आए, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी है। फिर मिसेस कैली ने देखा कि वे निशान वहां पर थे, पर वह निशान बहुत ऊपर थे। मिसेस कैली ने कहा कि मिस्टर जॉर्ज को यह मत बताना। फिर अगले दिन मिसेस कैली के कमरे में एक नौकर आया जो कभी कभी आता था। उसने मिसेस कैली से कहा कि अगर मिस्टर जॉर्ज को ड्रिंक चाहिए तो वह खुद जाकर ले, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है। वो पता नहीं क्या है, पर कुछ है। अब मैं वहां पर और नहीं जाऊंगा। तभी उसकी नजर एडम पर पड़ती है और वह बात को बदल देता है और वहां से चला जाता है।
अब एडम को आए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मिस्टर जॉर्ज ने एडम से कहा कि बेटा, आज शाम तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे तुम आ जाना, ये बात किसी को भी नहीं बताना। ये बात सुनकर एडम बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वे उसे आज क्या दिखाने वाले हैं। फिर रात को एडम लाइब्रेरी के दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाने लगा। तभी अंदर से कुछ आवाज आने लगी। वह आवाजें थोड़ी देर तक आई और फिर वह अपने आप आना बंद हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। एडम ने देखा कि मिस्टर जॉर्ज एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एडम मिस्टर जॉर्ज को आवाज लगाते हुए लाइब्रेरी के अंदर आता है और देखता है कि मिस्टर जॉर्ज मृत बैठे हैं और उनके शरीर में उनका दिल ही नहीं है। उनके हाथों पर ना ही खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर था। एडम ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ है। एडम उस पन्ने को पढ़ने लगता है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा जिससे वह इस दुनिया पर राज कर सकते थे और किसी को भी अपने वश में कर सकते थे, पर इसके लिए उन्हें एक रिचुअल करना था। उस आर्तुअल में 3 जवान 15 साल के लड़कों का दिल निकालना था। मिस्टर जॉर्ज ने लिखा था, मैंने पहले एक लड़के स्टैनले को 24 मार्च 1891 को मारा, फिर एक लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा, और आज रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे लिए अपनी जान देगा वह लड़का मेरा भतीजा एडम है। किसी को कभी नहीं पता चल पाएगा कि मिस्टर जॉर्ज को किसने मारा। किताब में लिखा था कि उन बच्चों की आत्माएं अपना बदला लेने के लिए वापस आएंगे। एडम ने पढ़ना बंद कर दिया और वह अपने रूम में चला गया। आज कई साल हो गए मिस्टर जॉर्ज को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि उनको किसने मारा है। ये बात सिर्फ एडम को पता थी। इस डरावनी कहानी का अंत हुआ मिस्टर जॉर्ज के राज का खुलासा होते हुए। उनका मकसद, उनका जुनून और उनके किए गए अपराध ने हमें यह सिखा दिया कि इंसान अपने लालच में कितना अंधा हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि बुराई और भय का कोई रूप हो सकता है, चाहे वह एक इंसान हो या भूत।